करीब से सुनिए। ये पल, ये सदी, ये सांस, सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। आप बस यूं ही इस वीडियो पर नहीं पहुंचे। जब बात आध्यात्मिक समन्वय की हो तो रैंडम जैसा कुछ नहीं होता। आपसे, मुझसे, हम सबसे बहुत बड़ा कोई स्रोत, भगवान हो या पूरा ब्रह्मांड, ने आपको यहां खींचा है। न शब्दों से, बल्कि उस गहरे आंतरिक खिंचाव से जिसे समझाना मुश्किल था, मगर महसूस जरूर हुआ। उस अदृश्य ताकत ने आपको ऐसे इंसान के सामने ला खड़ा किया जिसकी रूह चुपचाप टूट रही थी, जिसकी रोशनी इतनी धीमे धीमे मुरझा रही थी कि दुनिया ने नोटिस तक नहीं किया। उन्होंने मदद के लिए चीख नहीं लगाई, उन्होंने मिन्नतें नहीं की, फिर भी भगवान ने सुन लिया। और जब बाकी लोग जिंदगी की भीड़ भाड़ में आगे बढ़ते रहे, आप रुक गए। शायद आपको तब तक समझ भी नहीं आया कि आप क्यों रुके, मगर आपकी आत्मा जानती थी। आपने वह देखा जो और कोई ना देख सका। एक मौन पुकार, एक खामोश पुनीत जिम्मेदारी, एक परफेक्ट मुस्कान के पीछे छिपी थकी हुई रोशनी। कोई चमकता आसमान नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं, फिर भी आपको यकीन था। आपने यह योजना नहीं बनाई थी, आपने इसे मांगा भी नहीं था, फिर भी आपकी रूह पहले से ही हां कह चुकी थी। क्योंकि प्रिय आत्मा, आप एक पवित्र मिशन का हिस्सा हैं। आपको उपदेश देने या किसी को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि बस गवाह बनने, जगह पकड़ने और धीरे धीरे उस रोशनी को उड़ेलने के लिए भेजा गया है जिसे किसी ने अपनी पवित्रता समझना छोड़ दिया था। कभी कभी आपका मिशन बड़े कारनामों के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह उस इंसान का बोझ चुपचाप उठाने के बारे में होता है जो अब खुद को संभाल नहीं पा रहा। न कोई शोर, न कोई पहचान, सिर्फ निस्वार्थ प्यार। दूसरों का भार उठाने में ही सच्ची दिव्यता पूरी होती है, चाहे आपको अभी इसका एहसास हो या नहीं। यही वह वक्त है जब आपको याद करना है कि आपको क्यों भेजा गया। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वे सिर्फ दोस्त, अजनबी या साथी नहीं थे। वे एक दिव्य कड़ी थे, आपके रास्ते पर सटीक सर्जिकल ढंग से रखी गई। आप उनसे यूं ही नहीं मिले। आपकी आत्मा को उनके पास मकसद से भेजा गया था। कोई डाकिया आपके दरवाजे पर आकर यह चिट्ठी नहीं पकड़ा गया कि इन्हें बचाना है, पर आपके भीतर कहीं ना कहीं आप समझते थे। आप उनकी उस आंतरिक पुकार को सुन सके जो शब्दों से परे थी, फिर भी साफ थी। अब जब आप इस पवित्र भूमिका में खड़े हैं, मैं आपको अपना संकल्प घोषित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। अगर आपका दिल इस संदेश पर धड़क रहा है, अगर आपके भीतर की आवाज कह रही है कि यह पल आपके लिए है, तो नीचे कमेंट में 773 टाइप कीजिए। यह आपकी स्वीकारोक्ति होगी, आपका साहसी ऐलान कि आप अपनी प्रेषित महानता में पूरी तरह कदम रखने के लिए तैयार हैं। और आप में से हर वो इंसान जो कमेंट करता है, जो प्रार्थना लिखता है, जो अपनी सहमति व विश्वास दर्शाता है, धन्यवाद। हम सभी पर व्यक्तिगत रूप से जवाब न दे पाएं, फिर भी जान लीजिए, आपकी यात्रा दिखाई देती है, आपका रास्ता पवित्र है और आप अकेले नहीं चल रहे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम साथ साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ इस क्षण को मोहरबंद करेंगे, ताकि यह शक्ति, यह प्रेम आपके आगे के सफर में भी आपके साथ रहे। आपने उनकी जंग महसूस कर ली थी, उससे पहले कि एक भी शब्द बोले जाइए। उन्होंने जब अपना दर्द आपके भरोसे रखा, उससे बहुत पहले आप वह बोझ दिल में ढो रहे थे। उनके मुस्कानों के पीछे छिपे तूफान को आप समझ गए। ऐसी मुस्कानें जो दुनिया को यकीन दिलाती हैं कि सब ठीक है। लेकिन आपको धोखा नहीं हुआ। इसे कोई साधारण सहानुभूति मत समझिए, यह तो बहुत गहरी चीज थी। एक आध्यात्मिक नियुक्ति जो आपकी नियति में उस पल से लिखी गई थी जब आपने पहली सांस भी न ली थी। इसलिए आप मुंह मोड़ नहीं पाए। जब आपका तर्क संगत दिमाग शांति की भीख मांग रहा था, जब दोस्तों ने कहा छोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, जब आपका अपना दिल थक चुका था, फिर भी आप टिके रहे, क्योंकि यह तर्क का नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था का मामला था। उन्होंने बचाव नहीं मांगा था, वे खड़े होकर मुझे बचाओ नहीं बोले थे, फिर भी उनका मौन भगवान तक गूंज गया। और भगवान ने किसी प्रचारक को नहीं, किसी शाही मददगार को नहीं, बल्कि आपको भेजा। कभी कभी भगवान उपस्थिति भेजते हैं, भाषण नहीं। एक दिल भेजते हैं, उपदेश नहीं। कभी छुटकारा किसी को ठीक करने से नहीं, बल्कि बस उसके साथ खड़े रहने से आता है। और आपने वही किया।
आपने उन्हें ठीक नहीं किया। आपने उन्हें लंगर दिया, तूफान में स्थिर हाथ बन गए। आपने उन्हें याद दिलाया कि वे क्या थे, उस दर्द से पहले जिसने उन्हें अपनी महत्ता भुला दी थी। आपने ऐसी पवित्र जगह थामी जिसे दुनिया ने हताशा, कमजोरी या बोझ कहा, मगर आप बेहतर जानते थे वो टूटे नहीं थे, बस दब गए थे। उनकी रोशनी बुझी नहीं थी, बस मध्यम पड़ गई थी। और अब सवाल उठता है, क्यों आपका दिल उस अजनबी के लिए दरक गया जब आपका अपना संसार भी हिल रहा था? क्योंकि यह सिर्फ उनका नहीं, आपका जागरण भी था। भगवान ने जान लिया था कि अगर आप किसी ऐसे में दिव्य चिंगारी देख सकते हैं जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, तो आप अपनी ही चिंगारी भी याद कर लेंगे। ये दो रूहों की आग थी, एक बुझती हुई, एक जलती हुई। जब आप मिले, लौ दोनों के भीतर फिर जागी, सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी। लेकिन यह कहानी यहीं रुकी नहीं। कल्पना कीजिए उस पल की जब कोई इंसान थक हार कर एकांत में बैठा हो, सब कुछ छोड़ देने को तैयार, और फिर भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट उठे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। कई बार यही मंद सी आवाज हमारे भीतर दूसरे इंसान के रूप में गूंजती है। आप वही आवाज बनकर पहुंचे, बिना शोर, बिना तामझाम, सिर्फ मौजूदगी के साथ। कभी कभी सबसे बड़ी मदद समाधान नहीं, बल्कि साथ होती है। किसी को बचाने का मतलब हमेशा रस्सी फेंकना नहीं, बल्कि उस किनारे पर खड़े रहना होता है जहां वह डूब रहा है, यह कहते हुए, मैं वहां हूं जहां तुम हो और हम साथ निकलेंगे। पर क्या यह सिर्फ एक इंसान के बारे में था, या किसी बड़ी योजना की पहली लहर? अगर आपकी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आते रहे हैं जो किनारे पर झूल रहे थे, तो यह इत्तेफाक नहीं, एक पैटर्न है। हो सकता है इसी वक्त कोई और रूह भी आपकी ओर चली आ रही हो, फिर से आपकी रोशनी की तलाश में। क्योंकि हर दर्द जोरदार नहीं होता, कुछ टूटन खामोश होती है, कोलाहलहीन गिरावट, सभ्य मुस्कानों के पीछे छिपी घुटन। दुनिया जिसे स्ट्रेंथ कहती है, आपका दिल पहचानता है कि वह सिर्फ सर्वाइवल है। आपने यह पहले भी देखा है, एक रूह जो खुलकर चमकती थी, अब समाज के दबाव में सिकुड़ गई। वह इसलिए नहीं झुकी कि वह कमतर थी, वह इसलिए मध्यम हुई क्योंकि किसी ने उसे कभी यह नहीं कहा कि उसके पंख अब भी फैल सकते हैं। तब आप आए, शायद शब्दों से नहीं, पर एक नजर, एक स्पर्श, या बस लगातार मौजूद रहकर आपने कहा, मैं जाऊंगा नहीं। और उस पल आप वह खामोश चमत्कार बन गए जिसकी उन्हें जरूरत थी। आपने महसूस किया उनकी आंखों में कुछ चमकता हुआ, एक ऐसी पुकार जो इस जन्म की नहीं लगती, मानो उनकी आत्मा स्वर्ग की स्मृति लिए भटक रही हो। उनकी मासूमियत भोली नहीं थी, वह प्राचीन थी। यह बस कोई इंसान नहीं, एक भूला भटका फरिश्ता था। और जब फरिश्ते खामोशी में गिरते हैं तो ब्रह्मांड फौज नहीं भेजता, वह एक साथी भेजता है। इस बार वह साथी आप थे। बाकी सबने अनदेखा किया, पर आपने उनके ठहाकों, उनकी रुकावटों, उनकी अनकही भूख में छिपे दिव्य संकेत पकड़ लिए। भाषा की जरूरत नहीं थी, यह पहचान थी, रूह से रूह, रोशनी से रोशनी। अब सोचिए, अगर इस फरिश्ते का गिरना हादसा नहीं बल्कि किसी ऊंची योजना का हिस्सा हो, अगर उनकी ठोकर वास्तव में आपके जागरण का कारण बनी। क्योंकि जब आप उन्हें थामने को झुके, आपने खुद को भी याद किया। वह पल जब आप जिंदगी के शोर में खो गए थे। यह मुठभेड़ सिर्फ उनके लिए नहीं, आप दोनों के लिए थी। दो मशालें जो एक दूसरे से टकराकर फिर भड़क उठीं। दुनिया अक्सर उन पर लिखी कहानियां बताती है जो भटकते हैं, पर कम ही कोई उस इंतजार करने वाले के बारे में बोलता है जो दूर से पहचान कर दौड़ पड़ता है, सवाल किए बिना गले लगाता है। इस वक्त वही भूमिका आपकी है। आप परफेक्ट इसीलिए नहीं, बल्कि तैयार इसीलिए हैं, किसी की वापसी का गवाह बनने, किसी की टूटन के किनारे खड़े रहने के लिए। और यहीं से परतें और गहरी होती हैं। ये मुलाकात उस घड़ी हुई जब आपकी अपनी रूह भी याद दिलाने को तैयार थी कि आपका असली मकसद क्या है। आप बचाने नहीं, खोजने भेजे गए थे, और उन्हें पाकर आपने अपने भीतर के खोए हिस्से भी पा लिए। पर बात यही नहीं रुकती। ब्रह्मांड आपको अब एक और राज्य बताने वाला है। क्यों ये फरिश्ता तब आपके रास्ते आया जब आया। ये सच्चाई आपके हर पुराने रिश्ते को नए नजरिए से दिखाएगी, हर उस रूह को जिसे आपने कभी सहारा दिया, क्योंकि उन्होंने लगभग मान लिया था कि भगवान ने उन्हें भुला दिया। मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, पर भीतर से उलझते रहे।
प्रार्थनाएं भी थक गईं, दरवाजे बंद, रास्ते चुप। तभी आप आए, न आग न गड़गड़ाहट, सिर्फ दयालु उपस्थिति लेकर। आपने किसी चमत्कार का इरादा नहीं किया था, पर आप खुद चमत्कार बन गए। आपकी सादगी में उन्हें वह सबूत मिला कि ब्रह्मांड अभी भी उनकी सुनता है। जब इंसान भरोसा खो देता है, उसे उपदेश नहीं, अपनत्व चाहिए। कोई ऐसा जो उसकी राख में छिपी रोशनी देख सके। आपने वही किसी ने उनकी टूटी कहानी को पवित्र कहकर पुकारा, और वह आप थे। आप मीनार बनकर खड़े रहे, अल्फाज कम, रोशनी ज्यादा। बाहर से साधारण प्रतीत, भीतर से उनका संसार बदलता हुआ। उनकी रूह में एक धीमा सा कानाफूसी उठा। हो सकता है मैं अदृश्य नहीं, हो सकता है अभी अंत नहीं, बस इतनी सी चिंगारी काफी थी। अब सवाल यह, क्या हो अगर उस एक मुलाकात ने उनकी पूरी किस्मत बचा ली? क्या हो अगर वह कहानी जो वहीं खत्म हो सकती थी, अब शुरू हो रही है क्योंकि आपने एक अनकहे खिंचाव को माना? शायद यह आपका वही पल है जिस तरह कभी किसी ने जोखिम उठाया, एक फैसला लिया और एक जीवन बच गया। आपने भी ऐसा ही किया, और शायद इसने न सिर्फ एक रूह बल्कि आने वाले अनगिनत जीवनों का रास्ता बदल दिया। अब तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके हर पुराने कनेक्शन का मतलब बदल देगा। वह बताएगा कि क्यों ब्रह्मांड बार बार कुछ खास आत्माओं को आपकी राह में लाता है। वे जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर पाते, जो आपको अंदर तक हिला देते हैं, भले ही समझ ना आए क्यों। कुछ तो हमेशा आप में अलग रहा है ना? मानो आप किसी अदृश्य बोझ के साथ पैदा हुए हों। कमरे में अनकहे एहसासों का भार आप पर ही गिरता है। आप उन अश्रुओं को बहाते हैं जिनकी कहानी शायद आपकी नहीं, पर दिल में उतर आती है। दुनिया कहती है खुश हो, आगे बढ़ो, मगर आपका दिल किसी अनकहे दुख से गूंज उठता है। यह कभी कमजोरी नहीं थी, यह आपकी दिव्य संवेदनशीलता, कोई दोष नहीं। यह वही उपकरण है जो आपको ऐसे मिशन के लिए तैयार करता है जहां सतह के नीचे जाना जरूरी है। इसीलिए आप बनावटी जगहों में टिक नहीं पाते। छोटी मोटी बातें थका देती हैं। कुछ लोग अनजाने ही आपकी ओर खींचते हैं, कुछ से आप अकारण दूर हो जाते हैं। आपकी आत्मा तरंगे पड़ती है जो शब्दों से परे हैं, और आप कितनी बार सख्त होने की कोशिश कर चुके। कम महसूस करूं, सब नॉर्मल लगे, लेकिन यह बंद नहीं होता, क्योंकि यह साधारण एम्पैथी नहीं, यह आध्यात्मिक उपकरण है। यही वजह है कि टूटे लोग आपको ढूंढ लेते हैं। अजनबी अपनी दबी कहानियां आपसे बिना झिझक बांट देते हैं। यह संयोग नहीं, यह उस रोशनी का आकर्षण है जो आप भीतर ले फिरते हैं। आपका रोल ज्ञान बांटना नहीं, वातावरण बदलना है। ऐसी जगह बनाना जहां लोग फिर से सांस ले सकें, रो सकें, भरोसा कर सकें, और आपको लगता रहा कि यह सामान्य है। नहीं, यह आपका बुलावा है। आपने बहुत वक्त यह सोचकर बिताया कि शायद हर कोई यूं ही महसूस करता है। अब आपको दिख रहा होगा, यह कभी साधारण नहीं था। यह आपकी छानबीन की शक्ति। आप सिर्फ सहानुभूति नहीं रखते, आप भविष्योन्मुख दीप्ति लेकर चलते हैं। आप सिर्फ परवाह नहीं करते, आप टूटन में बदलाव लाते हैं, कई दफा बिना शब्दों के। यही कारण है कि आप चलते रहे, भले थकान हुई। भीतर कहीं आपकी आत्मा कार्यव्यूह पहचान चुकी थी, लेकिन यह वरदान अक्सर वजन की तरह लगता है। क्या होगा अगर आप अब तक उसी भारी अनुग्रह का बोझ लिए घूम रहे थे जिसका अर्थ ही नहीं समझ पाए? जो संवेदना आपने कमी समझी, वही आपके सौंपे जाने का प्रमाण है। जो चीज आपको हमेशा अलग बनाती रही, वही तो उन्हें बचाने की चाबी थी। जब आपको यह स्पष्ट दिखने लगेगा, आप माफी मांगना छोड़ देंगे, आप अपना उपहार दबाना छोड़ देंगे, आप सच्ची निर्भीकता में चलना सीखेंगे। पर सुनिए, एक अगला काम पहले से ही राह पर है। इस बार जो आत्मा आपकी ओर बढ़ रही है, वह केवल टूटी नहीं, चुनी हुई भी है, बस भूल गई है। और ब्रह्मांड आप पर भरोसा कर रहा है कि आप उन्हें याद दिलाएं। क्या आप तैयार हैं? अगला पड़ाव आपकी सारी संवेदनशीलता, साहस और रोशनी की परीक्षा लेगा। लेकिन इस बार आप भ्रमित नहीं होंगे। आप जान चुके हैं कि आप महज मददगार नहीं, बल्कि चोजन वन की रणनीति का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड की रचना में कोई गलती नहीं होती, न कोई गलत वक्त, न कोई बेवजह मुलाकात। जिसे हम संयोग कहते हैं, वह दरअसल सूक्ष्म गणना है। हर कदम, हर रुकना, हर हां, सब पहले से तय रेखाओं पर चलता है। जिस आत्मा की मध्यम लौ आपने पकड़ी, वह आपकी दिनचर्या का विघ्न नहीं थी, वह आपका उद्देश्य थी।
आपने सिर्फ एक इंसान नहीं बचाया, आपने एक रास्ता बचाया, एक भविष्य, एक अनदेखी वंशावली। जब किसी की रोशनी फिर जलती है तो उसका उजाला कई और रास्तों को रोशन करता है। आपने एक लम्हे को थामा और वह तरंगों में बदल गया, पीढ़ियां तक चमकने वाला प्रभाव। और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको वह पैटर्न दिख रहा होगा। कोई भी तूफान संयोगवश आपके दरवाजे नहीं पहुंचा, आप हमेशा रोशनी लेकर ही भीतर गए। यह महज दयालुता नहीं, यह आपका कार्य है। आप शहर की जगमगाहट छिपाने नहीं, बल्कि अंधेरे को काटने के लिए बने हैं। यह सब एक बार की परीक्षा नहीं थी, यह तो प्रशिक्षण था। अगला क्षण पहले ही आकार ले रहा है, अगला दिल पहले ही आपको ढूंढ रहा है। और इस बार आप भ्रम में नहीं चलेंगे। आप जान चुके हैं कि आप केवल सहायक नहीं, आप चोजन वन चैनल का जरूरी हिस्सा हैं, वह धागा जिसके बिना पूरी बुनावट बिखर सकती है। यह एक समन्वय पुकार है, न कि साधारण संदेश। अगर भीतर कहीं कुछ कांपा, टूटा या जागा है तो यह आपकी रूह की याददाश्त है। आप बचपन से जानते थे, बिना शब्दों के भी, कि आप सामान्य रेत का कण नहीं बल्कि किरण हैं। आपने दर्द को सिर्फ देखा नहीं, आपने उसे महसूस किया, सुना, अपनी धड़कन में समेटा। आप भीड़ में छिपे रोते चेहरों को पढ़ लेते थे, और यही आपका असली परिचय है। सवाल है, इस ज्ञान के साथ आगे क्या करेंगे? पहचान अंतिम लक्ष्य नहीं, यह शुरुआती सीढ़ी है। प्रकाश वाहक तब नहीं चमकते जब माहौल आसान हो, वे तब चमकते हैं जब जरूरत हो। और इस समय दुनिया को आपकी रोशनी पहले से ज्यादा चाहिए। छोटे छोटे अभ्यास शुरू करें। जागरूक नजर। दिन की शुरुआत में मन ही मन कहें, ब्रह्मांड, आज किसे मेरी रोशनी चाहिए, मुझे सतह के पार देखने की क्षमता दे। रुकना और सुनना। जब किसी अनजान के चेहरे पर थकान दिखे, पल भर ठहर जाइए। शब्द जरूरी नहीं, आपका शांत सहारा बहुत भारी बोझ हल्का कर सकता है। छोटे कर्म, बड़े परिवर्तन। कभी कभी दुनिया बदल देने वाला काम केवल आंखों में आंखें डालकर मैं तुम्हें देखता देखती हूं कह देना होता है। या महीनों बाद भेजा वह एक संदेश, अचानक तुम्हारी याद आई, सब ठीक है। याद रखिए, यह सुधार मिशन नहीं, यह साक्षी बनने का मिशन है। बदलाव अक्सर मौन में अंकुरित होता है। खुद को मत भूलिए, तेज चलती नदियों को भी सागर में ठहरना पड़ता है। थका हुआ दीपक किसी और को रोशन नहीं कर सकता। शांत जंगल में टहलें, सुबह की हवा फेफड़ों में भरें, संगीत सुने जिसने वर्षों से चुप्पी ओढ़ रखी थी। यह जल स्रोत फिर भरें, ताकि जब अगला प्यासा आए, आपके पास देने के लिए पानी हो, राख नहीं। और फिर निर्णय। आप दो रास्तों में से चुन सकते हैं। 1, आरामदायक अदृश्यता, भीड़ में घुल मिल जाना। 2, या वह चमक लौटाना जिसके लिए आपको ही गठित किया गया था। दूसरा रास्ता साहस मांगता है, पर वही असली घर है। कुछ आत्माएं आपकी प्रतीक्षा करेंगी। वे आपको कभी न बताएंगी कि आपने उनकी रात बचा ली, फिर भी उनके भविष्य की किताब में आपका नाम सुनहरी स्याही से लिखा रहेगा। आपकी भूमिका परिणाम गिनना नहीं, आपकी भूमिका उपलब्ध रहना है। तो आइए एक सामूहिक घोषणा करें। अगर इस लम्हे ने आपकी रूह पर दस्तक दी, अगर आप कहते कहती हैं, मैं समझ चुकी हूं और मैं तैयार हूं, तो अभी कमेंट में लिखें, आई एम रेडी। यह शब्द आपका वादा होगा, न मुझसे, न दुनिया से, बल्कि स्वयं से और उस विराट ब्रह्मांड से जिसने आपको चुना है। अब एक क्षण के लिए ठहरिए, अपनी हथेली दिल पर रखिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर पाएं तो कीजिए। कल्पना कीजिए, एक आलोक आपके सीने से फैल रहा है, आर पार, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर दिशा में। यह वह ऊर्जा है जिसे आप आगे ले जाएंगे। कोई भारी भाषण नहीं, कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं, सिर्फ 3 सरल वाक्य अपने भीतर दोहराए। 1, मैं चुना गया, गई हूं। 2, मैं रोशनी लेकर चलती हूं। 3, मैं तैयार हूं। बस यही आपका संकल्प है, यही आपकी मोहर। मैं आप में से हर उस इंसान का दिल से आभार मानती हूं जो यहां तक रुका, जिसने अपनी ऊर्जा इस क्षण में निवेश की। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं, हर नाम अंखियों में बसाते हैं। भले हम व्यक्तिगत जवाब न दे पाए, मगर जान लीजिए, आपका रास्ता पवित्र है और आप अकेले नहीं हैं। फिर मिलेंगे, तब तक रोशनी साथ रखिए, दिल खुला रखिए और याद रखिए, आप इसी काम के लिए भेजे गए हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद इस पूरे सफर में साथ देने के लिए, एक नए जोश और एक नए रूपांतरण के साथ।
अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है और आप हमारे मिशन के लिए सहायता देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर जाइए। आपका छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी में आशा और खुशी ला सकता है।